दावानल से रक्षा की भगवान ने कालीनाग के बाद में। कालीनाग के बाद में दावानल से रक्षा की। और भी कई राक्षसों को भगवान ने मारा। एक दिन देखा गोपियां हैं ब्रज की कुमारियों ने मंगसर की प्रथम हेमंत की प्रसमात मंगसर में और मार्गशीर्ष के महीने में जो गोपियों ने, और ऐसा कहते हैं प्रतिपदा से एक व्रत प्रारंभ किया। रेत की देवी की प्रतिमा बना करके प्रार्थना करती है, हे कात्यायनी देवी, हे महामाई, हे महामाई कात्यायनी देवी हमारी रक्षा करो। और हम आपसे प्रार्थना करती है कि हमें पति रूप में सिर्फ कृष्ण ही पति रूप में मिले। बस यही कामना है, इसी कामना से हम आपका व्रत लेकर के और आज से और ये आपका व्रत प्रारंभ करते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि गोपियां नगिन होकर के स्नान करती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि इस जमुना जी के जल में हम जलपान करते हैं, हमारी गाय जलपान करती है, हमारे ग्वाल बाल जलपान करते हैं, हमारे यात्री आते हैं वो जलपान करते हैं, लेकिन गोपियों ने और नगिन होकर के स्नान करना ये बात तो शोभा नहीं देती। आज गोपियां जाकर के पहुंची, गोपियों ने वस्त्र उतारे और जमुना जी में गोता लगा लिया। कन्हैया ने सब वस्त्रों को लेकर के और अपने कदम पर रख लिया। अब गोपियां स्नान कर रही हैं। एक गोपी कहने लगी, बहन अब तो ये महीना भी पूरा होने को आ गए हो, हमारा व्रत भी पूरा होने को जा रहे हो, सुकाचायनी देवी हमारी मन की जो इच्छा है वो पूरी करिए। लेकिन एक कहने लगी, बहन वो महीना तो पूरा हो जाएगा, 100 दिन निकलने वालों, जल्दी से स्नान कर ले और वस्त्र पहन के चलो, कोई आएगा तो पूरे गांव में कह देगा कि वो गोपियां निर्वस्त्र होकर के नग्न होकर के स्नान कर रही, हमें नजर नहीं आती। चौथी कहने लगी, वही देख। पांचवी ने कहा, जल्दी जल्दी देख। छठवीं कहने लगी, अरे वहां नहीं है। सातवीं कहने लगी, तुम सबकी संबंधी हट जा बगल को, मैं देखती हूँ। हाँ, चार आंखें की तू देख ले, तो फिर तो दिख जाएंगे ना, हमें तो दिखना रे। कहीं नजर ही नहीं आई। आज देखा भाई चार आंखें तो देख सके, मोटे मोटे चश्मा लगा के देखे तो थे। वस्त्रों को कोई बंदर नहीं, कोई मोर नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कौन ले गया वस्त्रों को? देखने लगे चारों तरफ, कहीं नजर नहीं आई। अब आएगी दिमाग में, अरे वो नंद को लाला थे तो बैठो कदम की डार पे, बैठो बैठो बांसुरी बजा रहे और वही वस्त्र रखे, देख हरी कैसो चालाक है जी। गोविंद बोले, कहाँ है तुम्हारे वस्त्र के? ये लटक तो रहे तुम्हारे पास में कि ये वस्त्र थोड़ी है। तो क्या है कि देखो धोरे कारे नीले पीले गुलाबी जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये वस्त्र नहीं है। तो क्या है ये? अब की बार हमारो कदम फूल गए हुए, स्वयं सुंदर सुंदर बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया पुष्प आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं। राम राम कहने लगी, ना माने वो तो पूरा हठी है। कन्हैया मजाक हो गई, अब हमारी वस्त्र दे दो। क्यों अपमान किया वरुण देवता का? महाराज क्षमा कर दो, वरुण देवता से क्षमा मांगो और वचन दो कि आज के बाद में कभी भी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करोगे। कि महाराज आज हम वचन देती कि कभी भी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करेंगे। अब ऐसा करो, वस्त्र यदि तुम्हें लेने हैं तो एक एक करके आती जाओ और अपने वस्त्र लेती जाओ। गोपियां कहती हैं, महाराज निर्वस्त्र यानी कि नग्न स्त्री को पुरुष नहीं देखते। तब भगवान कहते हैं कि तुमने तुम्हारा इस जल में स्नान करना अच्छा लगा है और मेरे सामने आने में क्या बुराई है? तो गोपियां कहती हैं कि महाराज आप एक पुरुष हो, तो आपने, भगवान कहते कि तुमने मुझे क्या माना है? भाई यदि तुम मुझे बालक मानती हो तो मेरी अवस्था है 7 वर्ष की। भाई तुम मुझे पति मानती हो तो पिता, पति और पुत्र, इनसे कोई लज्जा नहीं होती। तीसरी बात, यदि तुम मुझे भगवान मानती हो
तो भगवान हर जगह है, जहाँ कहीं भी देखोगे वहीं पे परमात्मा का देखती हो। तो मैं हर जगह कण कण में व्याप्त हूँ। हर जो जग जानी करहु प्रणाम जो जुग पानी। हर जगह कहने लगी महाराज आप पुरुष तो हो ना, तो मैंने बता तो दिया, मुझे क्या मानती हो कि महाराज हम तो आपको पति रूप में वर्ण कर देंगे, तो पति रूप में रखो और चाहे भगवान रखो और चाहे पुत्र रूप में रखो। तो ये क्या है, मेरी अवस्था भी 7 वर्ष की है और मैं घट घट का वासी हूँ। और वहां से लेकर के चली गई। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय। हरि बोले नंद सो मधुर मंद मुस्काय, करत पुजाई कौन की सुबाबा मुझे बताए। इसकी पूजा करो। नंद बाबा कहने लगे लाला हम पूजा करेंगे वो आज देवराज इंद्र की। मैया से कहने लगे मैया जो पुआ बना रही है तो पुआ मोड़ दे दे। उसके लिए कहते कि देवताओं को भोग लगाना है। मैं सारे संसार का पालन करने वाला हूँ और आज मैया के सामने एक कटोरी खीर नहीं खा सकता। धन्य है मैया, ये प्रेम है, यही तो प्रेम है। तो बाबा कहने लगे पूजा करेंगे इंद्र की। इंद्र क्या करता है, इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र प्रसन्न होता है। प्रसन्न होता है तो बरसात होती है, बरसात होती है घास उगती है, घास उगती है गाय खाती है, गाय खाती है दूध देती है और दूध देती है तो कन्हैया माखन, उसको जमा करके दही जमाया जाता है। दही जमाते उसमें से माखन निकलता है, माखन निकलता है कन्हैया उसको तू खाता है। तब वो कहने लगे एक काम करो, अब मत करो, मेरा एक देवता है। अच्छा एक बात बताओ, इंद्र ने कभी दर्शन दिया है कि नहीं दिया? उप देवता, मेरे देवता की पूजा करो। कहने लगे इंद्र ने क्रोध किया तो मेरो देवता साक्षात दर्शन दिए। कन्हैया कहीं धोखा न हो जाए कि मैं बता रहा हूँ ना मेरो देवता साक्षात दर्शन देगा और वो रक्षा भी करेगा। श्री कृष्ण और आज समस्त ब्रजवासियों को लेकर के और गाड़ियों में सारा सामान रख करके परमात्मा की लीला जन्म डाली। गोवर्धन महाराज की, आज गिर गोवर्धन महाराज की पूजा सबसे पहले कन्हैया ने की है। बोले गोवर्धन महाराज की। हाँ अब तिलक लगा के गौस्तवना सागरे वरमौक्तिकं करतले वेणु करे गंगणं सर्वांगे हरजननं सुलीलितं जय मुक्तं वनी गोपी स्त्री वरविष्टो जते गोपाल चूड़ामणि। गोवर्धन महाराज की। हाँ गोवर्धन महाराज की। अब जो भी सामग्री में से भोग लगा, एक दो में से लगा दो, बाकी सब लगाते नहीं। एक दो सामग्री लेकर के भोग लगा दो, मुंह के लगा दो। ऐसे ही आपको जो सी सामग्री अच्छी लगे उसी में से थोड़ा सा लेकर के गोवर्धन जी को भोग लगा दिया और गोवर्धन जी की भेंट चढ़ा दी। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको भी। और ध्यान से सुने, ये तो गोवर्धन महाराज जी की पूजा है और कल भगवान कन्हैया जी का रुक्मणी जी के साथ में विवाह होगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा बारात में कौन कौन चलेगा आप में से? बारात, अच्छा आप चलोगे? सब चलेंगे तो नए नए वस्त्र पहन के आना, पुराने पहन के आ गए ना तो फिर बारात में भगा देंगे। घराती कहाँ से आएंगे भाई? घराती भी आपको ही बनना पड़ेगा, कन्यादान भी आपको ही करना पड़ेगा। हाँ कन्यादान भी आपको करना पड़ेगा। सुंदर सुंदर वस्त्र रुक्मणी जी के लिए, चूड़ी छल्ला छाप में सोन। हाँ जी, तो थाली में रखिए।
थाली में रखते। हाँ, कन्यादान के लिए चूड़ी छल्ला छाप मुदरिया सोनो चांदी घर से लेकर के हमें अपने थे। क्यों जी भाई, रुक्मणी जी का कन्यादान है, बेटी का ब्याह भी तो करते हैं, ऐसे ही रुक्मणी जी का कल कन्यादान होगा और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें और आकर के रुक्मणी जी की पधारेंगे कल और रुक्मणी जी का